नमस्कार मेरी प्यारी बहनों। छोटी बचत बड़ी उड़ान में आपका स्वागत है, जहां छोटी छोटी बचत से बड़े सपनों की शुरुआत होती है। क्या आपके भी बैंक से हमेशा पैसे कट जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि ये बैंक किस बात के चार्जेस काट रहे हैं? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर मारते हैं। लेकिन हम सब इतनी मेहनत से, इतनी मतलब शिद्दत से पैसों को बचाते हैं और बैंक यूँ ही ऐसे काट लेती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बैंक पैसा क्यों काटती है और दूसरी बात इसका सॉल्यूशन भी। आप इस हिडन चार्जेस से कैसे बच सकते हो? तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से हम सब पैसे कमाते हैं और एक-एक पाई जोड़-जोड़ कर, अपने सपनों को मार-मार कर और पता नहीं कितने सैक्रिफाइस करके पैसे जमा करते हैं और जब वही पैसे हम लोग निकालने जाते हैं, तो उसके चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बैंक हमारा पैसा काटता ही क्यों है? तो वो कुछ सर्विस देता है, जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, आपको मैसेज भेजता है, प्लस वो एटीएम देता है, आपको पासबुक देता है और पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करने का एक मतलब जैसे फ़ोन पे हो गया, ये सब सुविधा देता है। ये सारे चीज़ फ्री नहीं है गाइज़, वो सारे चीज़ का चार्जेज़ लगते हैं। तो आपका पैसा धीरे-धीरे बैंक से कटना शुरू होता है। आपको मिनिमम फ़ी ये लगता है, लेकिन अगर साल का जोड़ा जाए, तो ये अच्छे खासे हज़ारों में चले जाते हैं। तो इतना ही नहीं, मिनिमम बैलेंस चार्ज मान के चलो कि एक बैंक ने आपको 5,000 मिनिमम बैलेंस रखने के लिए बोल दिया है और आप 1,000 रख रहे हो, तो हर महीने उसका चार्ज कटते जाएँगे। कहने का मतलब है जो 1,000 आप रखे हो ना, वो कभी शून्य भी हो जाएगा। तो जो प्राइवेट बैंक है ना, वो कम से कम 5,000 तक चार्ज करते हैं, सिर्फ़ अकाउंट में रखने के लिए, वो भी सेविंग अकाउंट। तो आपको ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप बहुत कुछ खो रहे हो पहले से ही और पता नहीं कब तक खोते रहोगे। जब हम बैंक में पैसा रखते हैं या फिर निकालते हैं, तो आप ध्यान देना, आपके मैसेज आते हैं। जैसे आप फ़ोन पे किसी को ट्रांसफ़र करते हो, तो कितना पैसा कटा और कितना पैसा आपके अकाउंट में बचा हुआ है, ये सारे डिटेल्स आपके फ़ोन पे आते हैं। तो इसके भी चार्जेज़ लगते हैं, ये साल में लगते हैं और मतलब छोटे-छोटे अमाउंट में लगते हैं, बट साल में जाकर थोड़े बड़े हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे आप पैसे निकालते हो, कहने का मतलब है एटीएम कार्ड, उसके भी कुछ चार्जेज़ लगते हैं एनुअल में। आप उससे 5 वर्ष से ज़्यादा पैसे निकालते हो, तो उसके भी चार्जेज़ लगते हैं। मान के चलो कि आप ईएमआई पे घर लिए हो या फिर कार लिए हो, कहने का मतलब है कि कोई लोन ले लिए हो और उस पे ईएमआई दे रहे हो। अगर वो चार्जेज़ टाइम से नहीं भरते हो, तो उस पे भी पेनल्टी चार्ज लगते हैं और वो अच्छा खासा अमाउंट होता है। कहने का मतलब है कि आपने चेक डाला और वो बाउंस हो गया, उसका भी पेनल्टी लगता है। जब भी आप ईएमआई करते हो, किसी चीज़ का, घर का या गाड़ी का, मतलब कुछ भी चीज़ का अगर ईएमआई करते हो, तो आप सोच समझ कर करना। आपका बजट कितना है, कितना दे पाओगे और इस कोई ईएमआई मिस तो नहीं हो जाएगा और सिचुएशन कैसा रहेगा आपको कोई आइडिया नहीं होता है। तो पहले सबसे पहले ना पैसे आप जमा कर लो, उसके बाद ही कुछ खरीदने का सोचो। ईएमआई में एकदम मत जाओ, कहने का मतलब है लोन लेने से बचो, तभी आपकी ज़िंदगी ग्रो कर जाएगी। एक बात और, मान लो किसी से आपने पैसे लिए उधारी पर, उसको आपने चेक दे दिया कि इतनी तारीख तक आपके अकाउंट में इतना पैसा चला जाएगा और उसने चेक डाला और वो बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब होता है कि पैसा नहीं था अकाउंट में। तो उस सिचुएशन में अच्छी खासी पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, अगर उन्होंने केस कर दिया, एफआईआर कर दिया, तो आपको जेल तक जानी पड़ सकती है। तो यार लोन लेने से बचो, उधारी लेने से बचो, अपना फंडामेंटल, अपना जो होता है ना बजट, थोड़ा सोच समझ के चलाओ, तो ज़िंदगी में खुश भी रहोगे और पूरा परिवार खुश रहेगा। ना कि आप लोन पे लोन लेते जाओ और घर का बजट एकदम चरमरा दो। तो सोच समझकर किसी से पैसे लो, सोच समझकर लोन लो और सोच समझकर ये सब काम करो ताकि आपका ज़िंदगी एक अच्छी लाइफ़ हो, खुशियाँ भरी हो, हेल्दी-वेल्दी, हैप्पी भी हो। चलो तो बताती हूँ कि ये चार्जेज़ जो हमारी बैंक काट रही थी, उससे कैसे बचा जा सकता है। तो उससे बचा जा सकता है इस तरीके से कि आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखो। अभी तक मैंने बताया कि बैंक हमसे कैसे-कैसे चार्जेज़ काट कर लेती है और हमें पता भी नहीं चलता। इस चार्जेज़ से हमें कैसे बच सकते हैं? तो जब आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हो, तो आप उस चीज़ को मेंटेन रखो और जब भी एटीएम यूज़ करो, तो उसका लिमिट क्रॉस मत करो। आपको पता होना चाहिए कि मेरा एटीएम से कितना बार पैसे निकल सकता है। तो एसएमएस अलर्ट भी बंद करवा सकते हो, ताकि आपका जो हिडन चार्जेज़ है, वो नहीं कटे। लेकिन मैं तो नहीं कहूँगी कि बंद करवाना, क्योंकि कल हो के कभी सिचुएशन ऐसा आ जाए कि आपके अकाउंट से पैसे कटे और आपको पता भी ना चले। तो इससे अच्छा है ना कि ये चीज़ आप रहने ही दो। आप एसएमएस अलर्ट एकदम ऑन ही रखना। और ना बहुत सारे अननेसेसरी चार्जेज़ होते हैं। हर बैंक का अलग-अलग होता है। तो आप किस बैंक से हो, उसको आप जानो। आप चैटजीपीटी से पूछो कि मैं मेरा सेविंग अकाउंट इस बैंक में है, तो मुझे हिडन चार्जेज़ कौन-कौन से लगते हैं, आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसे बंद भी कैसे करवाते हैं। देखो, मैं जब वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, मैं सीखती हूँ और सिखाती हूँ। तो आपको भी अगर सीखना है,
मेरे वीडियो के ज़रिए। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो आएँगे जो आपको फाइनेंस में आगे ग्रो करने से हेल्प करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।